हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द चैनल। माई सेल्फ उमेश रजक। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ आवर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था हाउ टू बैलेंस अप द रिएक्शन। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया गया है। ओके, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे चार टाइप का मेन रिएक्शन है आपका। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड इज आवर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट आपका आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम पूरे डेफिनेशन के साथ विद वन एग्जांपल्स हम लोग स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, नाउ सी फर्स्ट आपका आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, व्हेन देयर इज अ टू और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एग्जांपल, suppose carbon plus oxygen will combine each other, you will get carbon dioxide gas. See, carbon plus oxygen combine each other, you will get what? Carbon dioxide gas. Now what is happening, two or more reactant combine each other to form a single product। means what, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होगा और उसके साथ आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? सेकेंड आपका आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट एक मिल रहा है, बट यहाँ पे डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट एक रहेगा। लेट्स सी, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट इज गिवन। अगर हमने इसको हीट किया तो यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन इट इज हीटेड अप, व्हाट यू विल गेट? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2, दैट इज आवर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ना अभी क्या बोला गया डिकम्पोजिशन का आपका डेफिनेशन? व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट व्हेन यू विल गेट टू और मोर प्रोडक्ट फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट एक है लेकिन आपको प्रोडक्ट कितना मिल रहा है? दो या दो से ज्यादा। आई होप यू ऑल आर क्लियर। कुछ अगर डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स में या नीचे पूछ सकते हो। ओके, या मेल आईडी प्रेजेंट है, आप वहां पे पूछ सकते हो। तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन क्लियर हो बच्चों सबको? वेरी सिंपल इट इज। कॉम्बिनेशन क्या होता है? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन ईच अदर टू गेट अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, इट मींस व्हाट? डिकम्पोजिशन में आपका रिएक्टेंट एक रहेगा लेकिन प्रोडक्ट दो या उससे ज्यादा रहेगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा होता है, आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मूव कर देगा। एग्जांपल में आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर अभी हमारे पास मान के चलो कॉपर सल्फेट है कंपाउंड प्लस फेरस। Now what is happening? Ferrous is more reactive than copper. Ferrous is more reactive than copper. तो फेरस क्या करेगा? कॉपर को साइड में रख कर देगा और कॉपर के प्लेस में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा FeSO4 फेरस सल्फेट और बचा के आपका Cu कॉपर। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? When more reactive element डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे कि फेरस है, इसने कॉपर को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया और क्या बना दिया? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। एनी डाउट टिल हियर? नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यहाँ पे कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, अभी यहाँ पे क्या होगा? आपस में एक दूसरे के आयंस एक्सचेंज करेंगे। रिएक्टेंट्स के अंदर क्या एक्सचेंज करेंगे? आयंस। लेट्स सी, देखो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया आपका AgNO3, दैट इज व्हाट? सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। एवरीवन नो positive ion, negative ion, positive ion, negative ion. Now what is happening?
positive react with the negative, positive react with the negative. What you are getting over here, that is Ag is our positive react with the negative, तो what you will get AgCl, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका NaNO3 NaNO3। तो अभी इसको क्या कहते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि इनका जो आयंस होता है वो आपस में क्या हो जाता है, रिएक्ट करता है, एक्सचेंज कर देता है। जैसे कि अगर ये मान लो नेगेटिव है तो नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, जैसे AgCl, Ag प्लस है आपका Cl माइनस है, तो Ag किसके साथ रिएक्ट करेगा, माइनस के साथ, क्या मिलेगा आपको AgCl। यहाँ पे Na प्लस है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, NO3 माइनस, क्या मिलेगा आपको NaNO3। ओके स्टूडेंट, अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम वन बाय वन। फर्स्ट, combination. What is the definition of the combination? When two or more reactant combine each other to form a single product. दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट अगर कंबाइन अप होंगे और आपको क्या मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, जस्ट इसका ऑपोजिट, व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म, व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपका यहाँ पे क्या है, सिंगल। डिस्प्लेसमेंट में, when more reactive element displace a less reactive element, ferrous is more reactive than the copper, so ferrous will take place of the copper, so what it will form, ferrous sulfate plus Cu, copper। Do you understand everyone? Now double displacement। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आपके आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं, when there is an exchange of the ions in the reactant। ये लेफ्ट हैंड साइड आपका रिएक्टेंट है, अभी यहीं पे क्या हो रहा है, एक दूसरे आपस में लोग क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, आयंस, तब जाके आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुआ आप सबको ये? ओके, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, और इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट्स होगा तो मेल कर सकते हो मुझे, कमेंट्स में पूछ सकते हो, नो इश्यू। ओके, तो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आवर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके बच्चों, अभी देखो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान देना। थर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है हीट, थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। एंडो, एंडो का मतलब होता है इन, यानी क्या, हीट अंदर की ओर आ रहा है। ओके, हीट अंदर की ओर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट अंदर की ओर आ रहा है, इसका मतलब हीट क्या हो रहा है, आपका एब्जॉर्ब हो रहा है। एक्सो का देखते हैं, सेम, थर्मिक मींस व्हाट, हीट, थर्मिक मींस व्हाट, हीट। एक्सो मींस व्हाट, आउट। अगर हीट आपका बाहर जा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपके डेफिनेशन क्या लिखोगे, व्हेन इन अ रिएक्शन, व्हेन इन अ रिएक्शन heat is absorbed, when in a reaction heat is absorbed is called endothermic reaction। example में we can write melting of ice। first example आपने क्या लिया यहाँ पे, melting of ice। अभी आप सबने आइस देखा है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने समझे मार्कर को कंसीडर किया आइस, तो अगर आइस आपका हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी वो क्या होगा, मेल्ट होगा। यानी आइस ने क्या किया, यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब किया, बाहर के सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? सिंपल डेफिनेशन, व्हेन इन अ रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली आपका एक्सोथर्मिक का भी है, when in a reaction heat is evolved, heat is evolved। let's write, when in a reaction heat is evolved, or you can write liberated also, whatever is easy for you, you can write when in a reaction heat is evolved or liberated is called exothermic reaction। मतलब क्या, अगर आपका रिएक्शन बाहर, हीट अगर आपका बाहर जा रहा है, आपका हीट कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप यू ऑल क्लियर। ओके, इसका भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ आइस, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। क्या लिखा मैंने? फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। क्लियर हो बच्चों? बहुत सिंपल है। एंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर एग्जाम में ज्यादा करके इसका डिफरेंस बिटवीन भी आता है और हमको डेफिनेशन भी आता है, तो हम क्या पढ़ सकते हैं? सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन खत्म करना है। व्हेन इन अ रिएक्शन heat is absorbed is called endothermic reaction. When in a reaction heat is evolved is called exothermic reaction. वर्ड से आपको पता चल जाए, थर्मिक का मतलब होता है हीट, एंडो का मतलब होता है इन। तो इन मतलब क्या होगा? यहाँ पे इन आपका एब्जॉर्ब हो रहा है। When in a reaction heat is absorbed is called endothermic. When in a reaction heat is evolved is called exothermic. क्लियर हुआ सबको? अभी यहाँ पे हम इक्वेशन केमिकल फॉर्मूला के साथ देखेंगे। सपोज एंडोथर्मिक अगर बोला गया है तो आपने लिया यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने अगर हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया मैंने, ध्यान से समझो, कैल्शियम कार्बोनेट के मैंने हीट किया। हीट करना मतलब कि वहां पे हीट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम इसको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बिकॉज यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है हीट। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, इसका मतलब हीट यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब ये किसका एग्जांपल है? आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली मैं आपको एक्सोथर्मिक का भी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये एक्सोथर्मिक का मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिया है मैंने यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर इसको मैंने वाटर के साथ ट्रीट किया तो व्हाट यू विल गेट? CaOH2 प्लस हीट। बहुत सिंपल है। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे हमने वाटर के अंदर पुट किया तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उससे हीट प्रोड्यूस होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बीकर लिया, बीकर में जैसे कि आपका ये रहा बीकर, इसके अंदर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, फिर वाटर डाल दिया, तो ये जो आपका बीकर है बच्चों, ये क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हीट क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। हीट आपका कैल्शियम ऑक्साइड से प्लस हीट रिलीज कर रहा है। ओके, तो बहुत सिंपल है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या देगा आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। इन सिंपल वे इफ आई विल से यू ना, अगर रिएक्टेंट में आपका अगर हीट आता है तो वो हमारा होता है एंडोथर्मिक, और अगर प्रोडक्ट में हीट आएगा तो आपका हो जाएगा एक्सोथर्मिक। आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस। और अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप लोग मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेल आईडी दिया गया है। ओके, थैंक यू।